पितृपक्ष 2023। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनवेस्ट ऑनलाइन के ऊपर। पिछले काफ़ी समय से अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे करियर, सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, ज्योतिष जिज्ञासा, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, शुभ योग, अशुभ योग, राजयोग, पंच महापुरुष योग, राशि फल, जेम स्टोन, संतान सुख जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी चर्चा होती आ रही है। इसी YouTube चैनल धनवेस्ट ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस देकर के संपूर्ण माहिती आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साल 2023 यानी कि 2023 में 29 सितंबर 29 सितंबर 2023 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 यानी कि 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष पड़ रहा है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक 16 दिन हमें पितृपक्ष देखने को मिलेगा। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में पितृदोष का प्रभाव दिखाई देता है सीधे तौर पर। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जन्म कुंडली में सीधे तौर पर पितृदोष के लक्षण दिखाई देते हैं। पितृदोष के विषय में हमने विस्तार से पहले भी चर्चाएं कर रखी हैं, जिनके थंबनेल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तथा सारे ही वीडियोस इसी YouTube चैनल धनवेस्ट ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में पितृदोष प्लेलिस्ट में आप देख करके संपूर्ण माहिती वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमने पितृदोष के उपाय के लिए भी वीडियो बनाई हुई थी, जो कि देखकर आप वहां से भी माहिती प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक पितृपक्ष 2023 के लिए डेडिकेटेड वीडियो हमने आज बनाई है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से भी उपाय जान करके उपाय कर सकते हैं, जिससे आप पितृ ऋण से, पितृदोष से अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर लेता है, तब उसके पास दो गति होती है, अंधकार वाली या फिर उजाले वाली। उजाले वाली जो होती है वह ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है, अंधकार वाली जो होती है वह पितृ योनि में व्यक्ति को यानी कि व्यक्ति के जीव को ले जाती है। हम कई बार यह भी डाउट रखते हैं कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी सारे ही जिंदा हैं, तो क्या मैं पितृदोष के लिए उपाय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जी डेफिनेटली आपके पिताजी, आपके माताजी अलाइव हैं, जिंदा हैं, तब भी आप पितृदोष के लिए उपाय कर सकते हैं और इससे डेफिनेटली 100% ही आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। शास्त्रों में इस विषय पर कहा गया है कि आपके माता पिता अगर अलाइव हैं, जिंदा है, तब भी आप पितृ शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। पितृपक्ष में जो कि 16 दिन तक रहेगा, पूर्णिमा तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक, उन सभी दिनों पर आपको खीर, पूड़ी इसका मिश्रण करके अपनी छत पर, अपने बालकनी पर रख देना चाहिए। वहाँ पर कौवे आकर के वह खाएंगे। इससे आपके पितृदोष में आपको शांति मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जलांजलि आप कर सकते हैं। जलांजलि मतलब कि जल लेकर के एक कटोरी में आप छत पर रख सकते हैं। वह भी आपके पितृ को तृप्ति देगा, शांति देगा और आपको पितृ के आशीर्वाद मिलेंगे, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तिलांजलि भी कर सकते हैं। तिलांजलि का मतलब ये होता है कि एक कटोरी अथवा तो एक गिलास में आप काले तिल डालेंगे, उसके ऊपर आप सादा जल मिश्रित करके उसी प्रकार से छत पर रख सकते हैं या फिर बालकनी में रख सकते हैं। यह उपाय भी करने से आपके पितृ तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत गंभीर प्रकार के पितृदोष से ग्रसित हैं, जिनके जीवन को पितृदोष ने अस्त व्यस्त कर रखा है, बेहद गहरी चोट दी है, वह व्यक्ति त्रिपिंड श्राद्ध के लिए भी विचार कर सकता है। खास करके अगर अमावस्या को हो जाए तो सबसे बेहतर, अन्यथा किसी भी दिन आप पितृपक्ष में त्रिपिंड श्राद्ध करवा सकते हैं। आपके पेरेंट्स अलाइव हैं, चाहे अलाइव ना भी हो, ये कार्य आप कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति और भी ज़्यादा गंभीर रूप से परेशान है और फाइनेंशियली स्टेबल है, यानी कि आर्थिक रूप से अगर वह व्यक्ति समर्थ है, सक्षम है, तो वह व्यक्ति नारायण बलि करवा के भी अपने पितृ की शांति के लिए कामना कर सकते हैं। यह उपाय भी किया जा सकता है, लेकिन नारायण बलि क्योंकि वो बहुत थोड़ा महंगा उपाय हो जाता है और त्रिपिंड श्राद्ध कुछ थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है, इस वजह से आप अपने कुल के गौर महाराज जो होते हैं उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए। इस प्रकार की
त्रिपिंड श्राद्ध की विधि आप संपन्न करवाइए, निश्चित से ही आपको पितृदोष से शांति इसी साल 2023 में ही मिलती हुई दिखाई देगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।